मुझे लोग कहते हैं कदमों का धूल, मुझे लोग कहते हैं कदमों का धूल। मुझे आप छू दे तो, मुझे आप छू दे तो बन जाए फूल। मुझे लोग कहते हैं कदमों का धूल, मुझे लोग कहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर आनंद आप लोग को फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल टू ऑल मैथ में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो मैंने आज इससे पहले जो पढ़ाए थे उसी का पार्ट सेकंड मतलब पार्ट 2 है, जिसका नाम होगा परसेंटेज। परसेंटेज में कल आपको हमने लेक्चर में बताए हुए थे कि कल जो थोड़ा सा लेक्चर आज बताएंगे, उसके बाद आज जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस टाइप से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अनुसार हम लोग जो है चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें कल आपको हम बताए थे, क्या बताए थे परसेंटेज में, परसेंटेज इसमें आपको क्या बताए थे कल, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जहां पे हम लोग छोड़े थे क्या बोले थे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और उसी को क्या क्या नाम दिया गया है, स्कैनिंग फैक्टर, और क्या होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, स्कैनिंग फैक्टर और होल वैल्यू बताए थे, ठीक है। तो उसके बाद जो आता है, उसके बाद इसमें आता है एक मेन फॉर्मूला जो है वो आप याद रखिएगा। उसको नाम से ही बोला जाता है AB फॉर्मूला। क्या नाम है उसका, AB फॉर्मूला। AB फॉर्मूला पे किस टाइप से क्वेश्चन होता है वो आप देखिए, AB फॉर्मूला कैसे हम लोग जो है निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसका नाम है AB फॉर्मूला। A प्लस B प्लस माइनस AB बट्टा 100, ठीक। ये हमेशा जो है परसेंटेज में आता है, ठीक। ये फॉर्मूला पे जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग से एग्जाम में। तो कैसे पूछा जाता है ये देखिए। देखिए AB फॉर्मूला जो है ना, ये यहाँ पे जो प्लस माइनस है, ये आपको जो है ना इसके और इसके गुणनफल पे डिपेंड करता है। तो इसमें एक बात आप ध्यान रखिए, ये जो है यहाँ पे आप जो है ध्यान रखिएगा, अगर प्लस मल्टीप्लाई प्लस होगा तो इक्वल प्लस ही होगा। क्या होगा, प्लस होगा। अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगा तो भी प्लस होगा। अगर माइनस मल्टीप्लाई प्लस होगा तो माइनस होगा। अगर प्लस मल्टीप्लाई माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ठीक। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको पहले से भी पता होगा और अभी भी हम बता दिए, रिमाइंड करवा दिए, जो आपको ध्यान दे, ठीक। और ये AB फॉर्मूला जो है किस पे लागू होता है वो समझिए पहले। AB फॉर्मूला जो है ना, जब एक ही वस्तु पे दो चेंज, एक ही वस्तु है उस पे दो चेंज हो रहा है ना, तो उसके लिए AB फॉर्मूला यूज होता है, उसके लिए ये फॉर्मूला लागू होता है। और किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल, एरिया जिसको बोलते हैं, एरिया में भी यही फॉर्मूला लागू होता है, ठीक है। इस पे आधारित अगर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग तो उसमें आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का रहता है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको मान के चलिए, हम बोलते हैं कि कोई भी वस्तु है जिसपे 20% का वृद्धि, प्लस का मतलब आप लोग समझिएगा कि वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, वृद्धि। और माइनस जो है 30% का कमी हो गया। एक ही वस्तु पे एक बार 20% की वृद्धि और 30% की कमी हो रहा है, तो पूछा जाएगा आपसे, तो उस वस्तु में जो है चेंज मतलब टोटल चेंज क्या है, टोटल उसमें जो है चेंज होता है तो कितना परसेंट का वृद्धि हुआ या कमी हुआ, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये समझिए। देखिए, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको फॉर्मूला लगाइए, AB फॉर्मूला। अभी हम आपको बताए AB फॉर्मूला। देखिए ए के जगह पे क्या, हम फॉर्मूला नहीं लिखे, फॉर्मूला तो यहाँ लिखा हुआ है, डायरेक्ट बनाते हैं। ए के जगह पे कितना लिखेंगे, +20, ठीक। और उसके बाद क्या है, प्लस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -30। और उसके बाद प्लस माइनस किस पे डिपेंड करता है, ये दोनों के गुणनफल पे। मतलब ये प्लस है ये माइनस है, दोनों गुणनफल करेंगे, गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे किसके अनुसार हम लोग साइन देंगे, ये दोनों के गुणनफल के अनुसार, ठीक। तो माइनस ए मल्टीप्लाई बी मतलब 20 गुना 30 बट्टा 100। तो देखिए 1 0 1 0 2 0 खत्म, 2 0 खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए 20 में से 30 को घटाएंगे तो एक बात बताइए, 20 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो -10 ही ना आएगा, तो -10। और फिर माइनस में ये होगा, और 3 दूनी के 6, तो कितना हो गया, -10 और -6 मतलब 10 रुपया पहले से आप पे कर्जा है ही,
और 6 रुपया आप और कर्जा ले रहे हैं, तो कितना कर्जा हो गया, मतलब -16। माइनस यहाँ पे जो है आंसर में माइनस नहीं लिखा रहेगा, -16 परसेंटेज में आता है ये। तो ये इस माइनस जब ये लग गया ना, तो ये समझना है कि उस वस्तु पे जो है टोटल चेंज जो हुआ है कितना का हुआ है, 16% का उसमें कमी आई है। क्या आया हुआ है, 16% का कमी हुआ है। ठीक, अगर मान के चले दूसरा क्वेश्चन, अगर एक वस्तु बोल दे आप पे कि 30% का जो है कमी हुआ और फिर बाद में क्या किया, 20% का वृद्धि कर दिया, तो इसमें जो है टोटल चेंज क्या किया गया, टोटल वृद्धि कितना या कमी कितना किया गया, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ठीक ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, फिर इसी फॉर्मूला पे लगाइए। तो -30 + 20 और दोनों को गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 30 × 20 और बाई में कितना 100, तो 2 0 से 2 0 खत्म। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये दोनों ये यहाँ पे फिर क्या आ गया, -30 में से 10 गया तो -10 और फिर -3 दूनी के 6, मतलब यहाँ भी कितना आ गया, -16%। जब ये माइनस में आया तो क्या समझेंगे कि 16% का कमी हुआ, टोटल चेंज में कितना का कमी हुआ, 16% का। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अगर मान के चलिए आपको बोल दे कि 20% का वृद्धि और फिर बाद में जो है 30% का वृद्धि, तो टोटल चेंज कितना हुआ। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी फॉर्मूला पे डालिए। तो 20 + 30 प्लस, क्योंकि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लस से ना होता है, तो प्लस 30 × 20 बाई में कितना हो जाएगा 100, तो 2 0 से 2 0 खत्म। तो कितना हो गया 30 20 50 और इधर कितना आ गया 3 दूनी के 6, मतलब 50 6 56। ये तो प्लस में आया है, तो प्लस में जब आया ना, तो प्लस में आया तो क्या करेंगे, क्या समझेंगे कि 56% का क्या हुआ, वृद्धि हो गया। क्या हो गया, वृद्धि हो गया, कमी नहीं हुआ, कमी के लिए माइनस में आएगा। ठीक ना, समझ रहे हैं ना। इसी टाइप से क्वेश्चन रहता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर इसी पे जो है एरिया के लिए भी होता है, जैसे बोल दिया जाएगा आपको कि एक आयत के लंबाई 20% से वृद्धि हो रहा है और चौड़ाई में 10% की कमी हो गई, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा वो आप बताइए। तो 20 को कितना कैसे लिखना है, वृद्धि होगा, लंबाई में अगर वृद्धि हुआ है तो प्लस में लिखिए, चौड़ाई में कमी हुआ तो माइनस में लिखिए, क्षेत्रफल के लिए ये फॉर्मूला यूज कीजिए, निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इसी टाइप से, तो चलिए आगे देखते हैं इस पे क्या किस टाइप से रहता है। थोड़ा सा और देख लीजिए इसमें, ये भी फॉर्मूला पे एक थोड़ा सा और जो है ट्विस्ट आता है। इसमें देखिए क्या है, अब जो है थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा इसमें क्या आएगा, तो देखिए अब जो है ये तो अलग अलग चेंज था, इक्वल चेंज क्या, अभी क्या बोले हम, इक्वल चेंज मतलब समान परिवर्तन। क्या हुआ, समान परिवर्तन। जैसे मान के चलिए आपको बोला जाए, क्वेश्चन है कि एक वस्तु है जिसपे 20% का वृद्धि हुआ और फिर उसमें 20% का क्या हो गया, कमी हो गया। क्या हो गया, 20 का कमी हो गया। तो ये बताइए अब जो है एक बार 20 का वृद्धि हुआ, एक बार 20 का क्या हो गया, कमी हो गया। तो कमी जब हुआ तो अब जो है ये इसमें फॉर्मूला तो यही यूज करना है, फॉर्मूला यही यूज करना है, लेकिन इसके लिए जो है ना थोड़ा सा और सामान रहेगा। तो ये शॉर्ट में आपको बनाने का भी तरीका बताएंगे, इससे भी शॉर्ट बनेगा। ठीक है, पहले इस पे देखिए। तो ये मतलब +20 फिर क्या देना है -20 और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 20 × 20 और बाय में कितना हो जाएगा 100। तो 2 0 से 2 0 खत्म, तो 20 प्लस में ये माइनस में खत्म, तो 2 दूनी के 4, माइनस कितना आ गया 4%। तो 4% जो माइनस में आया, मतलब 4% क्या हुआ, कमी हो गया। माइनस में जब आया तो क्या समझेंगे, कम ये ना हुआ। तो इस टाइप से ये समझे। लेकिन अब जो है आप एक जो है और फॉर्मूला याद रखिएगा समान चेंज के लिए, इक्वल के लिए। ठीक है ना, इक्वल चेंज के लिए क्या याद रखना है, तो वो देखिए आपको थोड़ा सा ये फॉर्मूला छोटा सा याद रखना है। देखिए इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस। इक्वल चेंज में हमेशा लॉस ही होगा। जब ये बोला जाएगा ना कि 20% से वृद्धि और 20% से कमी किया गया है, तो ये जो निकालिएगा ये भी फॉर्मूला से, तो हमेशा ये जो आएगा ना चेंज, वो हमेशा माइनस में ही आएगा, मतलब कमी ही होगा उसमें। ठीक है, तो इसके लिए देखिए इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, मतलब हमेशा ये लॉस ही होगा। तो इसलिए जो है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, तो x² / 100। समझ में आया, ये फॉर्मूला आता है। ये क्या होता है,
लॉस परसेंटेज के लिए फॉर्मूला जब इक्वल रहेगा तब, ठीक ना, जब इक्वल रहे तब इससे बना दीजिएगा, पट से बन जाएगा। जैसे देखिए क्या करेंगे, x के जगह पे कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर मतलब कितना हुआ 400 ना, तो 400 डायरेक्ट बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 4% का क्या हुआ लॉस का फॉर्मूला लगाया ना, तो लॉस आ गया। जो इतना हम करेंगे इससे अच्छा ये इस पे बन जाएगा, लेकिन ये याद रखना है ये किसके लिए है, इक्वल चेंज मतलब समान, जब दोनों समान रहे, वृद्धि और कमी दोनों क्या रहना चाहिए, उसमें समान रहना चाहिए, समझ रहे हैं ना। इसके बाद चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन किस टाइप से इसमें पूछा जाता है वो क्वेश्चन आप लोग को जो है 2-4 को करवाते हैं, उसके बाद जो हम लोग सेशन को एंड करेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या किस टाइप का रहता है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किसी संख्या के 40% को 50 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या होगी। क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या में 40% मतलब किसी संख्या हमको मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कि x, कोई संख्या क्या है x के 40%, x के 40% में को 50 में जोड़ने पर, मतलब किस में जोड़ने पर 50 में जोड़ने पर क्या प्राप्त होती है, वही संख्या, मतलब किसी संख्या x जो मान है x ही प्राप्त होता है। तो पूछा जा रहा है यही x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सिंपल, इसको इससे काटिए, कितना हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, तो 4 को x से गुना होगा तो 4x, अब y में कितना 10, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 50, अब बराबर कितना हो जाएगा x। अब यहाँ पे जो है एलसीएम वाला 8 जो आता है वो फ्रैक्शन एडिशन वो कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 500 बाई में 10 हो जाएगा इक्वल x हो जाएगा, तो 4x प्लस 500 बराबर 10x हो जाएगा ना। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जो इधर करेंगे क्या कर लीजिए 4x, इधर से देखिए 4x माइनस 10x, क्योंकि प्लस को इधर लेके आया, और फिर 500 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, तो क्या हो जाएगा ये 6x माइनस में, 4 में से 10 घटेंगे तो 6x माइनस में होगा, इक्वल टू माइनस 500, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा 500 बट्टा 6 से काटिए इसको, 8 छके 48, 2 जीरो, 6 के 18, 18 मतलब 83.3 आता ही रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर में किस में है ए में, तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत बराबर हुआ, मतलब वृद्धि का प्रतिशत इसमें पूछा जा रहा है। तो कैसे बनाएंगे, वही फॉर्मूला लगाइए। पहले ये बताइए वृत्त का त्रिज्या मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया कितना होता है, वृत्त का सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या है कि पाई तो कांस्टेंट होता है, पाई क्या होता है कांस्टेंट, तो आर का वैल्यू हमको दिया हुआ है 3% दिया हुआ है ना, तो एक डबल आर होता है, आर दोनों का कितना है 3% है। तो इसको किससे बनाएंगे, डायरेक्ट लगा दीजिए ए बी फॉर्मूला, पता ही है ए बी फॉर्मूला क्या होता है 3 + 3 + 3 गुना 3 बट्टा 100, तो कितना हो जाएगा 3 3 6 प्लस 3 3 9 बट्टा 100 होगा ना। तो इसको 6 प्लस इसको डायरेक्ट 2 अंक पीछे दशमलव मतलब 0.09 हो जाएगा, तो कितना हो गया 6.09 जोड़ के, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है ए, तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ए भी फॉर्मूला जो है ना बहुत काम का है, वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग से पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 840 है, यदि एक संख्या का 5% दूसरे संख्या का 15% है तो दोनों संख्या होगी, क्या होगी दोनों संख्या वो निकालना है। देखिए क्या बोला गया है कि एक संख्या कुछ मालूम नहीं है, तो क्या मानेंगे x का कितना है और दूसरा संख्या क्या है y। मान लीजिए एक संख्या x है दूसरा संख्या y है, तो x का जो है क्या है, x का कितना परसेंट 5% और y का कितना 15%। ठीक, तो क्या करेंगे इसको काटिए, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, ये दोनों बराबर है इसलिए काटते हैं। ठीक ना, तो देखिए काटेंगे 5 1 जा 5 5 3 जा 15, मतलब x का कितना आ गया, x का यहाँ पे 1% और यहाँ आ गया y का कितना 3%। ठीक ना 3%। तो क्या करेंगे देखिए, जब दो नंबर जो है ना आपस में बराबर होता है, मतलब जब दो संख्या आपस में बराबर होता है तो अनुपात क्या होता है इंटरचेंज हो जाता है, समझे। तो x इधर y इधर, मतलब x का वैल्यू कितना x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, इसका नंबर उधर उसका इधर इंटरचेंज हो जाता है।
इंटरचेंज जो किए तो आप देखिए दोनों में अंतर कितना का है, अंतर निकाल रहे हैं, अंतर कितना का है तो 2 का, अनुपात में अंतर कितना आया 2 का, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ कितना अंतर है 840, मतलब 2 का अनुपात बराबर हो गया 840। तो भिन्न 1 का वैल्यू कितना आएगा 420 आएगा ना, 420 समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन भी 420 होता भी है, एक कहावत में भी है, तो याद रखिएगा। तो 420 1 का वैल्यू आया, तो 1 का वैल्यू 420, तो 3 का वैल्यू कितना आएगा 420 से मल्टीप्लाई कर ना दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 और 20 3 60, मतलब 1260 आ जाएगा x का वैल्यू। और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसमें भी 420 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 से ना होगा, मतलब कितना आ गया, पहला आ गया 1260 और दूसरा आ गया 420, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग से क्या पूछा जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 30% तो 900 है तो वह संख्या होगी, क्या पूछा गया, किसी संख्या, मतलब मान लीजिए संख्या x है, x का कितना 30% कितना है 30%, मतलब हम तोड़ देते हैं 30% को, इसमें भी फ्रैक्शन में बदल दिए तो कितना आ गया 100 नीचे, वो कितना है 900 के बराबर है। तो देखिए इसमें से कटने वाला कुछ है, तो 0 से 0 कट गया और 3 से इसको काटिए, 3 3 9 और ये हो जाएगा 2 0। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3000, वेरी सिंपल। 3000 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से रहता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग से क्या पूछा जा रहा है कि यदि 1400 का x% 119 है तो x किसके बराबर होगा। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। देखिए क्या है 1400 है ना, 1400 का मतलब गुना x प्रतिशत कितना है 119 है, 119 है। तो अब इसमें बोला जा रहा है कि x किसके बराबर होगा। देखिए ना, जो कटने वाला होगा काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, अब इस कटेगा 2 7 14, ये कट जाएगा आपका 17 7 119 होता है ना, 17 17 119, तो कितना हो जाएगा 2x = 17। तो x बराबर कितना हो जाएगा 17/2, तो 2 से इसको काट दीजिएगा कितना आएगा 8.5, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो दिया गया है ये आपको जो है होमवर्क है, मतलब आप लोग को जो कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आया। जरूर कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आप लोग का है। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो आगे से हम डालें तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी।